हेलो गाइज, वेलकम टू एजुकेशन हॉटस्पॉट फॉर सीए। आज है 14 सितंबर 2020। लेकिन आज जो हम लोग करंट करने वाले हैं वो 6 से लेकर 13 सितंबर का वीकली करंट करने वाले हैं। और 14 और 15 का करंट जो है मैं कल आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाया था, तो उसी क्लास के संबंध में हम लोग जो है 6 से लेकर 13 सितंबर तक का वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी हिंदू महिलाओं को जो है कृषि और गैर कृषि दोनों जमीनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल्स के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो AK-203 को भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह जो है AK-203 जो है AK-47 का ही अपडेटेड वर्जन है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाकिस्तान। रूस जो है पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। रूस जो है पाकिस्तान को कोई भी छोटा या बड़ा हथियार प्रोवाइड नहीं करता है, यानी नहीं बेचता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया मिलकर कंपनी का क्या नाम रखा है? तो कंपनी का जो नाम रखा है वो VI रखा है। अभी वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है। अभी इसी से संबंधित एक करंट का क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों से पहले था कि AGR जो है अभी चुकाने के लिए वोडाफोन और आइडिया कंपनी को जो AGR चुकाना था उसके लिए 15 साल का समय मिला है। 15 है या 10 है, आप लोग एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदेशक यान हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र में निधन हो गया? तो यह डॉक्टर गोविंद स्वरूप का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा असम। असम जो है अपनी पुरानी योजना स्वयं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट, इसको फिर से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? तो यह उड़ीसा में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो भगवान श्री राम के नाम पर अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। अभी हिमाचल प्रदेश ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था, तो उसके बाद अभी नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह डैश थे? तो जयप्रकाश रेड्डी तेलुगु फिल्म अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है यहाँ पे, और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है यहाँ पे, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक टाइटल से रिपोर्ट जारी किया है? तो यह वेंकैया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है M वेंकैया नायडू के द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नाम से एक टाइटल से रिपोर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है? तो श्रीलंका ने भी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी ICC T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर कौन रहा? तो डेविड मिलान रहा, और डेविड मिलान इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं।
और अभी टीम की रैंकिंग में T20 में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए हैं? तो परेश रावल जी को नियुक्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जाएगी? यानी कि भारत की जीडीपी 9% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अभी से कुछ दिन पहले भारत की पहली तिमाही में जीडीपी 23 पॉइंट के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट की थी, और अभी फिंच रेटिंग के अनुसार भी भारत की जीडीपी 2020-21 के लिए जो है 10.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। और 2020 का जो यहाँ पे 2020 का जो थीम होगा, 20 यहाँ आना चाहिए, 2020 का जो थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के वुशु विश्व चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी के 75 किलोग्राम वर्ग में जीते गए रजत पदक को स्वर्ण पदक में तब्दील कर दिया गया है? तो यह जो है 75 किलो वर्ग में पूनम खत्री ने जीता था, जिसको अभी स्वर्ण पदक में तब्दील कर गया था, सिल्वर मेडल जीता था। क्योंकि अभी जो है ईरान का जो था जिसको स्वर्ण पदक मिला था, मरियाना करके कुछ नाम है, तो वो अभी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई, तो उसके बाद फिर पूनम खत्री को गोल्ड मेडलिस्ट घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, प्लेयर पोर्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्लेयर्स पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ई गोपाला मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई गोपाला नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें पशु से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, फुल पावर डिजिटल सेविंग अकाउंट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फुल पावर डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। वह डैश थे, तो अग्निवेश जो थे आर्य समाज के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नेत्रदान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, किस राज्य सरकार ने एजुकेशन व्हाट्सएप चैटबॉक्स आपका मित्र, इसका नाम जो है आपका मित्र, ध्यान रखना है, आपका मित्र लॉन्च किया है? तो यह हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं वाला पहला जिला घोषित किया है? तो विरुधुनगर को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 की रैंकिंग में कौन से राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश। अभी रिसेंट में ही वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है, तो उसको अभी होल्ड कर दिया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग NTPC का या फिर ग्रुप D का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। प्रतिदिन एक सेट का अभी 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन बाद में इसको और बढ़ाया जाएगा। चलिए, हैव अ गुड डे।